News 18 इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। बड़ी खबर, किसान और सरकार के बीच अभी बात नहीं बन सकी है। किसान नेताओं को दिए गए सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद किसानों ने दिल्ली जाने का आज फैसला किया है। सरकार मनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन किसान हैं कि दिल्ली जाने पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। पिछली बार आंदोलन की आड़ में कुछ प्रदर्शनकारियों ने पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा किया था और इसी वजह से इस बार तैयारी पुख्ता की गई है। दोनों तरफ जो है वो, एक तरफ अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर की तो पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हरियाणा के बॉर्डर भी पूरी तरह से सील है। हरियाणा पुलिस मुस्तैद है, तो वहीं पंजाब की तरफ से प्रदर्शनकारी हैवी मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंच गए, जबकि पंजाब के डीजीपी ने यह आदेश जारी कर दिया है कि हैवी मशीनों की मूवमेंट, जिसमें पोकलेन है, जेसीबी मशीन है, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। और ऐसे में माहौल ऐसा बनता दिख रहा है कि हंगामा करने वाले एक बार फिर से बॉर्डर पर बवाल कर सकते हैं। कल भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, जबरदस्त झड़प हुई थी, टकराव की स्थिति बनी थी और वैसी स्थिति लगभग अभी भी बनी हुई है। तो आज जबरदस्त तरीके से एक बार फिर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आज भी हंगामा मच सकता है। तो आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर भारी संख्या में किसानों की जमा है वहां पर, और लगातार वो ये कह रहे हैं, सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है आज 11 बजे तक का, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई, अभी तक जो 5 मांगों पर सहमति एक तरह से बनी थी, सरकार ने कहा था कि वो 5 मांगे जिसमें एमएसपी की बात थी और 5 फसलों को लेकर सरकार ने ये कहा था, लेकिन उस पर वो राजी नहीं है। 23 फसलों की बात लगातार करी जा रही है किसानों की तरफ से। किसान आज दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली कूच से पहले शंभू बॉर्डर का हाल क्या है हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। और इस वक्त हम उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये हिस्सा, एक तरफ किसान बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ है हरियाणा पुलिस और तमाम अर्धसैनिक बल। फिलहाल यहां पर बॉर्डर पर एक तरीके से शांति है, लेकिन तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके से किसानों ने यहाँ पर एक भारी तादाद में यहाँ पर जुटेंगे। तो साथ ही इसके साथ साथ उन्होंने भारी तैयारी भी यहाँ पर कर रखी है। आप इस ओर देखेंगे तो क्योंकि पुलिस इस्तेमाल करती है कटीले तारों का, कीलों का, और क्योंकि पुल पहले से ही एक तरीके से किले में तब्दील पुलिस ने कर दिया है पुल को, तो उस पुल के आसपास से कैसे दिल्ली की तरफ कूच किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर किसानों की तरफ से इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में रेत से भरी ये बोरियां यहाँ पर लाई गई हैं और इन बोरियों में रेत है और इसका इस्तेमाल जो घग्गर नदी के ऊपर पुल बना हुआ है उसके पैरेलल एक दूसरा पुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर जो जेसीबी की मदद से हरियाणा पुलिस ने गड्ढे खोदे हुए उनको भरने के लिए ये बोरियां इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर पार करने के लिए ट्रैक्टर को निकालने के लिए ये बोरियां यहाँ पर डाली गई हैं। तो और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो जब आंसू गैस चलाई जाती है तो आंसू गैस को उसका प्रभाव कम करने के लिए इस तरीके से बोरियां यहाँ पर रखी गई है, भारी तादाद में बोरियां यहाँ पर रखी गई, जिससे कि आंसू गैस का गोला जब गिले तो उसके ऊपर बोरी को डालकर उसको एक तरीके से निष्क्रिय किया जा सके। किसी यहाँ पर किसानों ने ये तैयारी बॉर्डर पार करने के लिए, शंभू बॉर्डर पार करने के लिए की है। ऐसी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ पर बोरियों के साथ खड़ी हुई हैं और आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बोरियां ज़मीन पर यहाँ पर बिखरी हुई हैं, जिनका इस्तेमाल बॉर्डर पार करने के लिए यहाँ पर किसान करेंगे। कैमरा पर्सन युगल ठाकुर के साथ मानव यादव, न्यूज 18 इंडिया, शंभू बॉर्डर। तो बड़ी खबर यह है कि 4 दौर की बातचीत हुई, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया। आज 9वां दिन आंदोलन का है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी मानव यादव का, जो कि शंभू बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। कल की बात मैं बाद में करूंगा। मानव, पहले यह बताइए कि आज लगभग कितने किसान यहां पर है, कितने ट्रैक्टर यहां पर है? 11 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया सरकार। बिल्कुल, देखिए हमारे सहयोगी युगल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। युगल, जरा 360 व्यू दिखाइएगा कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर किसान और किसान नेता यहाँ पर जुट चुके हैं। हर तरफ अमूमन होता यह है कि 8 बजे के बाद ये भीड़ यहाँ पर होती है, लेकिन जो भीड़ हम दिन में देखते हैं वो भीड़ हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक तरीके से बताया जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। किसान नेता अभी भी ये कह रहे हैं कि सरकार के पास समय है, हमसे बातचीत करें। बातचीत तो चल ही रही थी, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मंजीत जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। मंजीत जी, मैं देख रहा हूँ आप लोग ये मास्क लेके चल रहे हैं और कई तरह की शील्ड लेके चल रहे हैं। दिल्ली कूच करने ही जा रहे हैं क्या आज? हाँ जी, हाँ पक्का, क्योंकि देखो हमारी जो मनसा थी दिल्ली कूच की नहीं थी, क्योंकि हम पीसी में भी यही किया। हमारी थी जो हमारी मांगे हैं जो इन्होंने मानी हुई हैं,
सरकार ने मानी हुई है, जो 2021 का आंदोलन था मोदी जी ने भी वो लागू करवाने की। उन्होंने जिस दिन वो बातचीत तोड़ी है, उन्होंने क्लियर कहा था भी MSP पर पहले आप ये चर्चा करो, उसके बाद आगे की मांगों पर बात करेंगे। देखो उसके साथ सीधा ये लग रहा है हमें तो। हाँ ठीक है तो देखिए मंजीत जी बता रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें हैं, सरकार से बातचीत हो रही थी, बातचीत टूट गई, लेकिन फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो हर तरफ यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो यहाँ पर रुकी हुई थी वो अपना सामान पैक कर चुकी हैं। सभी को ये संदेश दे दिया गया है कि आप यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी कर लीजिए। तो तैयारी पूरी है, जैसे कि मानव दिखा रहे, किसान भी पूरी तैयारी से आए हैं, आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है, मास्क लगाया हुआ है, यानी अगर टीयर गैस, आंसू गैस छोड़ी जाती है तो उससे किस तरह से निपटना है। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी आज दिल्ली कूच करेंगे। 11 बजे तक का अल्टीमेटम है। प्रदर्शन आज शंभू बॉर्डर के साथ साथ खनौरी जो हरियाणा बॉर्डर है वहां से भी दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में घुसेंगे और इसके लिए आंदोलनकारी बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपने तस्वीरों में भी अभी देखा, आंदोलनकारी बैरिकेड तोड़ने के लिए अपने साथ बड़ी बड़ी मशीनें लेकर भी पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच पंजाब के डीजीपी ने बड़ा आदेश जारी कर दिया। पंजाब के डीजीपी ने पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी गाड़ियों और मशीनों को ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही साथ पुलिस को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि इन मशीनों को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ले जाने से पूरी तरह से रोका जाए। यानी टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। कल भी झड़प हुई थी, कल भी टकराव हुआ था और आज भी इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। आइए अब जरा आपको बता दें कि पंजाब के डीजीपी ने हरियाणा और पंजाब के शंभू खनौरी बॉर्डर पर किन किन मशीनों को ले जाने पर रोक लगा दी। तो पंजाब के डीजीपी ने आदेश जारी करते हुए जेसीबी, पोकलेन, क्रेन और बड़े ट्रक्स को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर ले जाने पर पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी। यानी ये जो बड़ी मशीनें हैं ये नहीं ले जाने दी जाएंगी। इस पर डीजीपी के जो है पूरी तरह से आदेश हैं। यानी किसी भी तरह से ये जो बड़े ट्रक्स हैं, मशीनें हैं जिनमें पोकलेन है, जेसीबी है, क्रेन है, इन्हें ले जाने पर पूरी तरह से रोक है। इस आदेश का पालन करना ही होगा। अब जरा आपको बताते हैं कि पंजाब के डीजीपी को हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर बड़ी और हैवी मशीनों को ले जाने पर रोक का आदेश आखिर क्यों जारी करना पड़ गया। इससे पहले हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा था। आपको बता दें कि ये पत्र जो है हरियाणा डीजीपी ने लिखा था पंजाब के डीजीपी को, क्योंकि इससे भारी तनाव की स्थिति बन सकती है। और उसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो गृह मंत्रालय का पंजाब के मुख्य सचिव को बाकायदा डायरेक्शन जो है वो जारी कर दी गई थी। और साथ साथ पंजाब डीजीपी ने आदेश जारी किया था कि किसी भी तरह की बड़ी मशीन जो है, बड़ी गाड़ियां जो हैं वो बॉर्डर पर ना ले जाने दी जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उपद्रवियों पर एक्शन लेने के लिए भी बिल्कुल एक तरह से डायरेक्शन दे दिया है। हैवी मशीनों को शंभू और उसके अलावा खनौरी बॉर्डर जो है वहां ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो कानून व्यवस्था किसी भी तरह से खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए एहतियातन ये तमाम कदम उठाने के लिए कह दिया गया। पुलिसकर्मियों को जान का खतरा भी बताया गया है और लिहाजा ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में तो अभी हैं ही हैं किसान, लेकिन बड़ी मशीनें किसी भी तरह से ना ले जाएं, इसके लिए डायरेक्शंस जो हैं वो दे दिए गए हैं।